श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 8 मार्च 2024 को ही महाशिवरात्रि का बहुत ही विशेष पर्व और आप सभी को हमारी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे और महादेव के आशीर्वाद से आपकी जितनी भी अधूरी मनोकामनाएं हैं वह इस महाशिवरात्रि पर निश्चित ही परिपूर्ण हो, ऐसी मैं महादेव से कामना करता हूं। और इस दिन आपको 2 बेलपत्रियां शिवलिंग पर 2 विशेष स्थानों पर समर्पित कर देनी है। महादेव की कृपा से आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं वह निश्चित ही परिपूर्ण होगी। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इन उपायों को बहुत विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय हैं आप इस महाशिवरात्रि पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 2 बेलपत्रियां लेनी होगी। देखिए, महाशिवरात्रि का विशेष पर्व है और महादेव को जो सबसे अधिक प्रिय हैं वह बेलपत्र ही हैं। तो इसीलिए आपको मात्र 2 बेलपत्रियां लेनी होगी। तो इस प्रकार से आपको 2 बेलपत्रियां लेनी है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और यह जो जल है विशेषकर आपके घर का ही होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यह जो उपाय है विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कई प्रकार के उपाय करने के बावजूद भी अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है। तो विशेष आपको इस महाशिवरात्रि पर मात्र यह उपाय कर लेना है, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, आपके पास 2 बेलपत्र हैं, तो इनमें से जो पहली बेलपत्र है इससे आपको शिवलिंग पर जो जलाधारी होता है और इसका जो अंतिम कोना होता है वहाँ पर आपको पहली बेलपत्र समर्पित करनी है। देखिए, यह पहली बेलपत्र आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि जो इसकी डंडी है वह जलाधारी के वहाँ पर लटकी हुई होनी चाहिए और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको पहली बेलपत्र समर्पित करनी है जलाधारी के बिल्कुल अंतिम कोने पर। जब भी आप पहली बेलपत्र अर्पित करेंगे तो महादेव से आप अपनी जिस भी मनोकामना को परिपूर्ण करवाने के लिए यह उपाय कर रहे हैं उस मनोकामना को परिपूर्ण करने की एक बार प्रार्थना अवश्य करें। अब देखिए दोस्तों, दूसरी जो बेलपत्र हैं इसे भी आपको जलाधारी के वहाँ पर ही समर्पित करनी है, लेकिन इस बार बेलपत्र की जो डंडी है वह शिवलिंग की तरफ रहेगी और इसकी जो पत्ती हैं वह दूसरे बेलपत्र की पत्ती से स्पर्श होगी। यानी कि दोनों बेलपत्र शिवलिंग पर एक ही स्थान पर अर्पित करनी है, लेकिन दोनों बेलपत्र एक दूसरे के विपरीत आपको अर्पित करनी है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो जल का पात्र है उसमें से थोड़ा सा जल आपको जहां आपने 2 बेलपत्रियां समर्पित की हैं वहां पर अर्पित करना है और यह जो जल है फिर इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करना है। लेकिन जब भी आप माता अशोक सुंदरी से जल शिवलिंग पर लेकर के जाएंगे तो जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। आपकी जो भी इच्छाएं होगी, जो भी मनोकामना होगी, महादेव की कृपा से इस उपाय के माध्यम से निश्चित ही परिपूर्ण होगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय कर लेना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, महाशिवरात्रि का दिन है, इसीलिए आपको इस दिन धतूरे वाला उपाय करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक धतूरा लेना होगा। देखिए दोस्तों, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके शरीर में किसी भी प्रकार की भारी बीमारी हो चुकी है या फिर वह अपने रोग से परेशान हो चुके हैं। तो यह जो उपाय है केवल साल में एक बार ही किया जाता है और विशेषकर महाशिवरात्रि पर ही किया जाता है। तो आपके घर के सदस्यों के शरीर में जो भी रोग हैं उन्हें समाप्त करने के लिए आपको यह एक धतूरे वाला उपाय करना है। तो देखिए, आपको एक धतूरा लेना है, इसी के साथ में आपको 2 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेने हैं। देखिए, आप जो चावल के दाने लेंगे वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है इस महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, महाशिवरात्रि पर आप जो भी उपाय करें तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि सभी उपाय आपको शाम को प्रदोष काल के समय में ही करने।
प्रदोष काल के समय में ही करने हैं। तो देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक धतूरा है, इसे आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। लेकिन धतूरे की जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको एक धतूरा शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब देखिए, आपके पास जो 2 चावल के दाने हैं, इन्हें भी आप शिवलिंग पर जो आपने धतूरा अर्पित किया है उसी के ऊपर आपको ये 2 चावल के दाने भी अर्पित कर देने हैं। देखिए, जब भी आप ये चावल के दाने समर्पित करेंगे, तब जो इंसान बहुत अधिक आपके घर में बीमार रहता है, उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो पा रही है, तो उस व्यक्ति का आपको नाम और गोत्र बोल करके चावल के दाने शिवलिंग पर धतूरे के ऊपर अर्पित करने हैं। और अंत में जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। तो जिस भी कारण से आपके घर में बीमारियां प्रवेश कर चुकी हैं या फिर उस व्यक्ति के शरीर से बीमारियां समाप्त ही नहीं हो पा रही हैं, तो इस महाशिवरात्रि पर उस व्यक्ति के शरीर से जो भी रोग हैं वह सभी समाप्त हो जाएंगे। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, यानी कि नौकरी भी नहीं है, मकान भी नहीं है, आपकी स्वयं की संपत्ति भी नहीं है, संघर्ष से भरा हुआ पूरा जीवन है, लोग जो हैं आपको ताना मारते रहते हैं, तो यदि आपका जीवन भी बहुत अधिक दुखों के साथ बीत रहा है, तो इस महाशिवरात्रि पर आपको गुरुजी का बहुत ही नया और चमत्कारिक उपाय करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 बेलपत्रियाँ लेनी होगी, जो कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब मात्र इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है तांबे के पात्र के अंदर, इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए, आपके पास जो 5 बेलपत्रियां हैं, इन्हें आपको बिल्कुल क्रम से और बिल्कुल नियम से चढ़ानी होगी, तभी आपको इनका फल प्राप्त होगा। इसीलिए आपको इस उपाय को पूरा ध्यान से समझना है। तो देखिए, पहली जो बेलपत्र है, इससे आपको शिवलिंग पर जहां माता शोक सुंदरी का स्थान होता है, यानी कि भगवान शिव की जो सबसे प्रिय और सबसे छोटी पुत्री होती हैं, वहां पर आपको पहला बेलपत्र समर्पित करना होगा। बेलपत्री आपको इस प्रकार से समर्पित करनी होगी कि इसकी जो पत्ती हैं वह शिवलिंग की तरफ रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा और जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। इस प्रकार से आपको पहली बेलपत्र अर्पित कर देनी है। अब दूसरे नंबर की जो बेलपत्र है, इससे आपको माता रानी के हस्त कमल यानी कि कट्टी वाले भाग पर अर्पित करनी है। दूसरी जो बेलपत्र है, इसे आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि जो बेलपत्र की जो 2 छोटी छोटी पत्तियां होती हैं वह शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी डंडी है वह शिवलिंग के ऊपर की तरफ रहेगी। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको दूसरी बेलपत्र कट्टी वाले भाग पे वहां पर अर्पित करनी है। तीसरी जो बेलपत्र है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करनी है, जिसकी डंडी जो है वह जलाधारी की ओर रहेगी, पत्ती वाला भाग आपकी तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको तीसरी बेलपत्र अर्पित करनी है। अब देखिए, चौथी जो बेलपत्र है, इससे आपको शिवलिंग पर जहां जलाधारी से जल नीचे गिरता है उसी स्थान पर आपको चौथी बेलपत्र अर्पित करनी है। और 5वीं और अंतिम जो बेलपत्र है, इससे आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको 5वीं और अंतिम बेलपत्री अर्पित कर देनी है। गुरुजी ने कहा है, मात्र इस महाशिवरात्रि पर इस उपाय को करके देख लेना, अगले साल आने वाली महाशिवरात्रि पर आपको अपने जीवन में कितना बदलाव देखने को मिलेगा, आप स्वयं हमें पत्र लिख करके बताएंगे। महादेव आपको इतना देंगे जितना आपने पूरे जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो देखिए, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।